दो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुणकंद माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद दोष दहन गुण गहन गन हरि करि हरि अरहंत जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन वान बिन दान धन ऐन हीन तन छीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानु द्योत। गुणस्थान विवेचन अध्याय दूसरा प्रश्न नंबर 7 पेज नंबर 31। तीसरे अध्याय में आने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को समझने का अपन यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। जैन धर्म में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली अलग होती है और जो लौकिक में अपन शब्दावली प्रयोग करते हैं वो अलग होती है। हो सकता है कि धर्म में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हों और लौकिक क्षेत्र में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हों वो एक हों, लेकिन उनका हर क्षेत्र में शब्द का मतलब अलग अलग होता है। चलिए, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, क्या याद किया। सबसे पहला प्रश्न जो था वो हमारा कर्म किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म की परिभाषा में जो शब्द आया था मोह, राग और द्वेष, इनको समझा। अब हम यहाँ पर कर्म की अवस्थाओं को समझने वाले हैं। इसको करण भी बोलते हैं। करण, 10 करण, अन्ना जी की एक पुस्तक है नक्शों में 10 करण। 10 करण का मतलब होता है अवस्था। जैसे अब देखो, अवस्था का मतलब क्या, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई। ध्यान देना, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई। क्यों शुभम, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित कब होती हैं? अपने आप हो जाती हैं, वस्तु स्वातंत्र अपने आप परिणमन होती हैं। क्यों वैभव? हाँ, बहुत सही। जब जीव मोराग देश रूप परिणमित करता है तब, जब जीव मोराग देश रूप परिणमित करता है तो कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो जाती हैं। अब उन कर्मों की कितनी अवस्थाएं हैं देखो, बिना पढ़े मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसको भी आप एक सिस्टमेटिकली याद कर सकते हो। अभी ध्यान से सुनोगे शैलेश तो याद हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले कर्मों का तो क्या होगा, आत्मा के साथ कर्मों का क्या होगा, कार्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से एक क्षेत्र का संबंध होगा। इस संबंध को ही बंध बोलते हैं। तो सबसे पहले कर्मों का क्या होगा, बंध। बंध होके वे घूमने फिरने निकल जाएंगी? वे घूमने फिरने नहीं जाएंगी, वे आत्मा की ही सत्ता में रहेंगी। इसलिए दूसरी अवस्था क्या हुई, सत्ता। ये ठीक है, बंध जाएंगी, सत्ता में रहेंगी, हमें क्या करना है इससे। अरे करना वरना छोड़ो, ये उदय में भी आएंगी और उदय में आके फिर इनका फल भी मिलेगा। तो पहले क्या होगा, याद करो, अभी यहीं पे याद करो, ध्यान दोगे तो यहीं याद हो जाएगा। पहले तो क्या हुआ, कर्मों का बंध, फिर बंध के बाद वो सत्ता में रहे। सत्ता का मतलब होता है रहना। आज फिर और विशेष तो हम आगे समझेंगे। फिर सिर्फ रहेंगी, बनेगी और रहेंगी कि वे उदय में भी आएंगी, फल में भी देंगे वे कर्म। तो अभी 3 याद हो गए, बंध, सत्ता, उदय। तो ठीक है, जब आएंगी उदय में तो आएंगी, लेकिन समय से पहले भी आ सकती हैं। इसको बोलते हैं उदीर्णा।
तीसरा शब्द, चौथा शब्द याद हुआ? देखो, सबसे पहले तो बंद हुआ, फिर वे कर्म सत्ता में रहे, सत्ता में रहने के बाद उनका एक निश्चित रूप से उदय में आएगा। तो जब आएगा तब आएगा, जब उनकी स्थिति बंदी होगी तब आएगा। तो तीसरा चौथा जो कहा वो ये कहा कि नहीं नहीं, उनकी स्थिति पूरे हुए बिना पहले भी उदय में आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा बोलते हैं। तो जैसे होगा वैसे उदय में आएगा। तो ठीक है, अब तो जो बन गया सो बन गया, हम तो बहुत पाप करेंगे। रुक जाओ, तुम जो बहुत पाप करने के लिए आतुर हो रहे हो ना, अभी का पाप करोगे तो पुराने वाला कर्म बढ़ और जाएगा। इसको बोलते हैं उत्कर्षण। और अभी पुराना जो पाप है वो अभी वर्तमान के परिणामों से थोड़ा शिथिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपकर्षण। शब्द याद हुए? दो शब्द हैं, दोनों की जोड़ी है। कैसी? उत्कर्षण और उत्कर्षण मतलब बढ़ना, और अपकर्षण मतलब घटना। तो अब फिर से आ जाओ। पहला तो क्या हुआ? बंद। फिर बिना देखे बोलो तो मैं समझूंगा, बिना देख के बोलना। पहले तो क्या हुआ? बंद। फिर वो कर्म सत्ता, फिर तो पहले आ सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उदीर्णा। तो बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? इसको क्या बोलते हैं? कम हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपकर्षण। ये घटा बड़ी होगी, शांति से नहीं रह सकते क्या? हाँ रह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपशांत। अच्छा, संक्रमण आ गया, सॉरी। तो ये बढ़ेंगे और घटेंगे और कुछ नहीं होगा। हाँ, एक चीज और हो सकती है, पुण्य पाप में बदल सकता है, पाप पुण्य में बदल। संक्रमण तो समझते हो ना? संक्रमण मतलब चेंज होना, फैलना मतलब नहीं। वो आप साइंस में जो पढ़ के आए हो वो अलग है, यहाँ संक्रमण का मतलब अलग है। कन्वर्ट हो जाना। आराम से सुनना। पहले तो बंद हुआ, फिर सत्ता हुई, फिर उदय आएगा, फिर अब शांत रुकना। जीवों के परिणाम से उदीर्णा हो सकती है, जीवों के परिणाम से उत्कर्षण हो सकता है, जीवों के परिणाम से, और जीवों के परिणाम से संक्रमण मतलब हो सकता है कि अपन ने पहले पाप किया हो वो पुण्य में बदल जाए, और हो सकता है अपन ने पुण्य किया हो वो। ये बात बढ़िया बता दी। अब तो हम आराम से खूब पाप करेंगे और बटन दबाएंगे और संक्रमण कर लेंगे। तो फिर आगे बता दिया भैया, संक्रमण और उदीर्णा नहीं हो ऐसे भी है, इसको बोलते हैं निधत्ति। और जिसमें, अच्छा सॉरी, एक कदम आगे बढ़ जाता हूं मैं बार बार। तो ये तो हुआ ये सारा उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण। लेकिन जब तक ये उदय में नहीं आ रही तब तक तो चुपचाप बैठेंगे, तब तक तो शांति से रहेंगी। इसको बोलते हैं उपशांत। अब कहीं अपन ये ना सोचें कि ठीक है अपन अभी कम वाला पुण्य कर लेंगे, बाद में बटन दबा के बढ़ा लेंगे, या अभी तो पाप कर लेंगे, बाद में बटन मतलब संक्रमण का बटन दबाएंगे और पुण्य को किस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे वो एक्सचेंज होता है ना, डॉलर को अपन ने रुपयों में एक्सचेंज कर लिया, फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो रुपयों को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया, तो हम ठीक है, हम भी पाप लेंगे, बटन दबाएंगे, उनको पुण्य में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहे भैया भूल में मत रहो, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका संक्रमण और उदीर्णा नहीं होती, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका संक्रमण भी नहीं होती, उदीर्णा भी नहीं होता, उत्कर्षण भी नहीं होता और अपकर्षण भी नहीं होता। इसको बोलते हैं निकाचित। निधत्ति और निकाचित। पहले वाले को बोलते हैं निधत्ति, जिसमें संक्रमण उदीर्णा नहीं हो, और जिसमें संक्रमण भी नहीं हो, उदीर्णा भी नहीं हो, उत्कर्षण भी नहीं हो, अपकर्षण भी नहीं हो, इसको बोलते हैं निकाचित। अब अभी ज़्यादा मत उलझो, ये सब आगे आने वाला है, इसीलिए तो मैं नहीं समझा रहा हूँ। आगे पर्टिकुलर सबकी परिभाषा आएगी कि निधत्ति किसे कहते हैं, निकाचित किसे कहते हैं। अभी तो सिर्फ याद कर, इनके शब्द याद करने हैं बस। 10 नाम हैं। पहले तो क्या होगा? फिर कर्म कहाँ है? फिर क्या होगा? एक मिनट देखो, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही होगा, सिर्फ याद करने के लिए ध्यान रखना, वरना आप गलत याद कर लो या गलत समझ लो। पहले तो क्या हुआ? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बिना देख के बोल रहे हो ना? हाँ, फिर क्या होगा? फिर नहीं, फिर से आ जाओ। पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर संक्रमण, समझ गए? फिर और क्या हो सकता है? शांत, उपशांत हैं। फिर 2 अंत में कौन कौन?
निधत्ती और निकाचित। 10 नाम याद हो गए सबको? हुए? याद हो गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। याद हो गए, अब क्या पूछना। सबसे पहला बंद, इसको समझ लेते हैं फिर अपन समाप्त करेंगे आज की कक्षा। बंद किसे कहते हैं? मैं जल्दी से यहाँ प्रश्न बोलूंगा और आप लोग उत्तर बोलना। प्रश्न नंबर 8, बंद किसे कहते हैं? देखो वापस आ जाओ। बंध मतलब बंधना। अब यहां कौन बंधेंगे? आत्मा का और पुद्गल का बंधन। आत्मा और पुद्गल का बंधन हो रहा है। पुद्गल का किस रूप में बंधन हो रहा है? कर्म के रूप में। क्यों हो रहा है बंधन? देखो मैं तो कहता हूं आप इसको समझो। बंध का मतलब आत्मा का कर्मों के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध, इसको बोलते हैं बंध। इसको पहले याद करो, अभी याद करो। बंध मतलब क्या? आत्मा और कर्म। बंध का मतलब बनना, तो बनेंगी तभी ना जब दो चीज हो। समझ में आ रहा है ना? अपन नॉट बांधते हैं, क्या बोलते हैं, रस, वो गांठ बांधते हैं, तो दो सिरे होते हैं तब जाके वो बांध पाते हैं ना। अब आराम से सुनना। तो दो पार्टियां कौन कौन सी हैं? एक पार्टी कौन है? आत्मा है। और दूसरी पार्टी कौन है? तो आत्मा और कर्म का कौन सा बंध होता है? एक क्षेत्र अवगाह। एक क्षेत्र अवगाह का मतलब समझो। एक मतलब एक ही, क्षेत्र मतलब जगह, और अवगाह का मतलब रहना। इसका मतलब कर्म का और आत्मा का ऐसा बंध होता है कि ये दोनों फिर एक ही जगह रहते हैं। एक ही जगह का मतलब बता दूं थोड़ा और। एक ही जगह का मतलब यह है जहां जहां ज्ञान है, जहां जहां दर्शन है, जहां जहां वीर्य है, जहां जहां आत्मा के गुण हैं, वहीं वहीं, दूर नहीं, हटके नहीं, अलग नहीं, वहीं वहीं वे कर्म हैं। इसको बोलते हैं एक क्षेत्र अवगाह संबंध। उदाहरण इसके लिए आता है दूध और पानी का। हमें दूध और पानी दो अलग अलग चीज होती हैं वास्तव में। तो दूध और पानी अलग अलग चीज होने पर भी अगर दूध में पानी डाल दिया, फिर दूध और पानी कैसा हो जाता है? एक क्षेत्र में ही हो जाता है। फिर वो दूध या पानी या दूध, फिर ऐसा भेद नहीं रहता। और वो पानी भी फिर किसके भाव बिकता है? फिर वो दूध के भाव बिकता है। किसके कारण? एक क्षेत्र अवगाह के कारण। अब फिर से वापस आ जाओ। बंध किसे बोलते हैं? दो पार्टियों का बंधना। वे दो पार्टी कौन कौन सी हैं? आत्मा का और कर्म का। कैसे बनते हैं? एक क्षेत्र अवगाह। समझ में आया? एक क्षेत्र अवगाह समझ में आया? तो आत्मा का और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह जो संबंध होता है, इसको क्या कहते हैं? बंध। अब देखो प्रश्न हुआ, आत्मा और कर्म का एक क्षेत्र अवगाह संबंध क्यों हो गया? क्योंकि कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई। अब अगला प्रश्न, कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित क्यों हो गई? क्योंकि जीव ने मोह राग द्वेष किए। अब उल्टा डेफिनेशन बनाओ। जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से कारमाण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध को समझ में आया? चाहे तो आप ऐसे भी बढ़ सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी बढ़ सकते हो। मैंने दोनों से आपको बता दिया। याद करने की टेक्निक भी बताता जा रहा हूं क्योंकि वो भी जरूरी है आप लोगों को। आयुष समझ में आया? बंध क्या होता है? अब मैं ना आपसे प्रश्न करूंगा तो आप लोग उत्तर देना। बंध क्या होता है? आत्मा का और पुद्गल का एक क्षेत्र अवगाह संबंध। चलिए, आत्मा का और पुद्गल का जो एक क्षेत्र अवगाह संबंध हुआ, तो वो क्यों हुआ? क्योंकि कारमाण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित हो गई। कारमाण वर्गणाएं कर्मरूप परिणमित क्यों हो गई? क्योंकि जीव ने क्या किए? मोह राग द्वेष किए। अब उल्टा चले, मतलब अब सीधा चले परिभाषा के हिसाब से। तो जीव ने क्या किया? उससे क्या हुआ? आराम से, जल्दी जल्दी हो गया। सबसे पहले क्या हुआ? जीव ने क्या किया? मोह राग द्वेष रूप परिणाम किए, बस। तो इस मोह राग द्वेष परिणाम से हुआ क्या? कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई। तो कर्म रूप परिणमित हो गई तो हो जान दो, क्या हो गया? कर्म रूप परिणमित होकर क्या होता है? ये आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध बना लेती हैं।
और फिर जब आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवकाश संबंध बनाया तो फिर निश्चित रूप से कालांतर में वे उदय में भी आएंगे या उदीर्णा में भी आएंगी या किसी न किसी रूप में वे फल देंगी। बंध की परिभाषा याद हुई। अब एक बार शांति से सब लोग पढ़ना। बंध किसे कहते हैं? चलिए, खैर मेरा भाव तो आपको एक क्षेत्र अवकाश संबंध को थोड़ा समझाने का था, लेकिन अभी समय नहीं है, रहने देते हैं।